अच्छा, वो कहते हैं कॉजेज ऑफ एलोपेशिया एरिटा, जो बालचारा है जिसको हम ऑटोम्यून कहते हैं, उसकी कॉजेज उन्होंने भी मेल न्यूट्रिशन है, आयरन डेफिशिएंसी है, HIV एड्स है, लूपस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन बहुत बाल उड़ाता है, जिसमें हमारी थूजा यूज होती है, जिसमें हमारी मेडोरिनम यूज होती है, जिसमें हमारा फंगल जो सोड है कैनाडीडा, वो एज ए इंटर, यीस्ट एक दवाई आई हुई है वो यूज होती है। मैं यूके में था, मैं एक पेशेंट वहाँ मैं हॉस्पिटल में था, तो उसने कहा, अंग्रेज डॉक्टर थी, तो कहते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन है। तो मैं क्या, फंगल क्या कैनाडीडा है? तो मुझे कहती है, यू होम्योपैथ डॉक्टर नो व्हाट इज द कैनाडीडा? मैं कहा यस आई नो, कि फंगल इन्फेक्शन का बेसिक काज ही कैनाडीडा है, तो व्हाई आई डोंट नो। मैं अंग्रेज डॉक्टर की बात कर रहा हूँ आपसे। उनको शक होता है कि इनको ये नहीं पता होगा। तो आपके पास फंगल के लिए कैसे इंटरकरेंट दें? बेसिलिनम बड़ा अच्छा करती है, मेडोरिनम थूजा के कैनाडीडा फंगस को बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, ग्रेफाइट बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, सिपिया बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, पेट्रोलियम बड़ा अच्छा ट्रीट करती है। सार्कोडोसिस, सार्कोडोसिस क्या है? ये बीमारी है जो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड होता है, लिम्फ होते हैं ना, ये सूज जाते हैं। इनफेक्ट सार्कोडोसिस, जिन लोगों को सार्कोडोसिस होता है उनके बाल गिर जाते हैं। मोस्ट बेस है सार्कोडोसिस की, टीबी इसको कहते हैं, उनको ज़्यादातर हो जाती है। साइकोसिस वालों को सार्को, बेसिकली हमारा लिम्फेटिक निज़ाम है, मैंने कई दफ़ा, ये लिम्फेटिक निज़ाम सारा, इसके अंदर जो छोटे छोटे नूडल्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं। दिस इज अ सार्कोडोसिस। समझ आई? रेडिएशन है एंड द केमोथेरेपी, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स। आपके मेल हार्मोन आप ज़्यादा ले लेते हैं, फिर भी बाल गिर जाएंगे, फीमेल में गिर जाएंगे। अब फीमेल में मेल हार्मोन्स आ जाएंगे ज़्यादा, औरतों की चार दाढ़ी नहीं आ जाती, दाढ़ी आ जाती है, अननेचुरल बाल, अनवांटेड बाल आ जाएंगे, वांटेड बाल गिर जाएंगे। ठीक हो गया जी, जेनेटिक्स जिसका। आगे चले, कुछ समझ आ गई जी? थोड़ी सी दवाइयों पे बात कर लेते हैं और मजीद। हमारे पास सोल है, सन एग्रीवेट करता है। एक बात याद में रखे, सोल क्या है? कीमोथेरेपी एंड सन एग्रीवेशन। सोल है, सन एग्रीवेशन में हमारे पास और भी बड़ी दवाइयाँ हैं। हमारे पास नेट्रोम्योर है, हमारे पास नेट्रम कार्ब है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास हेलेबोरस है। ये सारी सन एग्रीवेट करती है। जब मैं एक दवाई पे छोड़ूंगा तो मैं तो बेशुमार दवाइयाँ निकल आती हैं। बंदा, अक्सर नेट्रोम्योर के मरीज आपको मिलते हैं, बेशुमार मिलते हैं। अब नेट्रोम्योर के मरीज आपको हमेशा धूप की रोशनी, धूप चुभती है, सिर्फ धूप चुभने से आप कई लोगों को ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ उसकी बाल गिरना आप ठीक कर सकते हैं, बल्कि तो उसकी तो बेशुमार मिसाइल आप ठीक कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन होम्योपैथी, कासिनोसन है, बहुत बड़ी बड़ी दवाई है, बड़ी ही दवाई। जेनेटिक्स को ये कंट्रोल करेगी। पेरेंट्स में से एक डिजीज पे बाप भी गंजा, पुत्र भी गंजा, तो ये उसको रोकेगी कार्सिनोसन। बाकी आपकी दवाई कोई भी बनती है, चाहे वो जबुरानी बनती है, चाहे वो कॉलिकार बनती है, चाहे लाइकोपोडियम बनती है, वो कार्सिनोसन दे के आप देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। पेसिलिनियम, ट्यूबरकुलोनियम, दोनों एक फैमिली की है। जिन लोगों का नजले जुकाम रहते हैं, हाँ, एक्सरे भी रेडिएशन है जी, एक्सरे भी बहुत अच्छा DNA को रिपेयर करने वाली दवाई है। या कीमो में भी दे सकते हैं आप।
आप जेनेटिक्स में बहुत यूज कर सकते हैं इसको। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। मेरे पास परसों एक औरत आई, नहीं जुम्मे से पहले, जुमेरात के समय। उसके लास्ट बच्चे की उम्र जो है 20 ईयर है, बेटी थी उसकी। 20 साल बाद उसको औलाद नहीं हुई। 10 साल हो गए थे उसके मेंसेस बंद। मुझे कहती है जी मेरे मेंसेस बंद हैं, कुछ हो सकता है। मैं तो कोशिश करते हैं। अच्छा चलो मेरी फैकल ठीक कर देना, ये किसी तरीके से हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, मैंने उसको एक्सरे कासी ट्यूबर परसटीला 30 और प्लम्बोमेट, हाँ उसको उसके जिस्म पे वाट्स भी थे बेताशा। मैंने उसको पेप्लोमा वायरस भी 20 में लगाई। ये 4-5 दवाइयाँ मैं एंटीक्रांट करके तो परसटीला पे, और प्लम्बोमेट में फ्रैकल में बहुत यूज़ करता हूँ। तो प्लम्बोमेट मैंने 200 उसको। वो आई तो उसके हाथ में बच्चा था 5-6 महीने का। मैंने कहा ये बच्चा किसका है? कहती ये बच्चा मेरा है। मैं क्या है, मैं क्या लिया किसी ने, पाला किसी ले, अडॉप्ट किया? नहीं, मेरा अपना। कहती हो मैं आपके पास पिछले साल आई थी, तो ये दवाई महल लिफाफा है, ये लिफाफा है। कहते 3-4 महीने दवाई खाई तो मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, तो मैंने जाके टेस्ट कराया तो 3 महीने का बच्चा था। वो अल्लाह के बंदे, जिस औरत के 10 साल हो गए मेंसेस बंद हुए, 20 साल उसके यहाँ बच्चे नहीं हुए, ये होम्योपैथी की दवाई ने उसके यहाँ बच्चा पैदा कर दिया। एक और केस है मेरे पास आया, उसके भी 20-25 साल के बच्चे थे, और वो मेरे पास आए उसका इलाज कराने, फेब्रॉइड्स का। तो 3-4 महीने बाद दवाई लेने के बाद उन्होंने कहा कि फेब्रॉइड्स हमारे तो पता नहीं ठीक हो रहे, तो हमारा तो हमारी मिसेस का, मेरी मिसेस का तो पेट इतना बढ़ गया। मैं कह रहा अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर फेब्रॉइड नहीं बढ़े तो मैं चेंज कर दूं, कोई और सोचते हैं, पहले साइजेस तो चेक करते हैं। तो पता चला तो उसकी तो 3 महीने की प्रेगनेंसी है। वो कहते हैं ये तो हमें समझ से बाहर है कि 20 साल हो गए लास्ट बच्चे को जी कहा। भाई होम्योपैथी दवाई, आप इसको समझे तो सही, क्या अजीबो गरीब साइंस है। क्या बंदा गवाह है, इसके ऑफिस का बंदा है। मैंने कहा जी, अब कहते नहीं जी हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि हमने 20 साल बाद बच्चा पैदा करा। और वो जोड़ा जो मेरे पास परसों तरसों आया, वो भी इतना खुश, कहता है जी हमें हमें लोग पहले झूठ मारते हो, किसी बच्चा चुके है, किसी को लेता है तुसी। यार ये है होम्योपैथी साइंस। अगर हम इसको समझते, कितनी गहरी दवाइयाँ यार, 20-20 साल लोगों के यहाँ औलाद पैदा हो रही है। अब ये इत्तेफाकात नहीं है, ये बात अगर हम समझें तो ये मॉडल हम कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात है। अब ये एक्सरे जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, कार्सिनोसन, ट्यूबरकुलोनियम, बेसिलियम, टीबी की हिस्ट्री, नज़ला ज़ुकाम अक्सर रहना, मेडोरिनम, अगेन साइकोटिक लोग, थूजा, थूजा बड़ी मज़े की दवाई है, एंटी वैक्सीनेशन है। बहुत सारे लोगों के बाल इस कोरोना में उड़ पड़ गए, वैक्सीनेशन की वजह से उड़ गए। और आपके पास वैक्सीनेशन का एंटीडोट मौजूद है, थूजा है। अभी हमने पोटेंटाइज भी कर ली कोरोना वैक्सीन को, और आप थूजा देते हैं। थूजा एंटीसाइकोटिक भी है और एंटी वैक्सीनेटर भी। विंगस्टाइन मैंने आपको कहा ये कीमोथेरापी का एंटीडोट है। साइक्लोफॉस्फेमाइड ये भी, डक्सा मेथोट्रोजोन ये भी सारी उसकी है, कीमो की दवाइयाँ हैं। आगे जी, आगे जी, एसिड फ्लोर। देखिए जी, बालचर की ये टॉप की दवाई है एसिड फ्लोर। हम कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिलियम थूजा एसिड फ्लोर, बेसिलियम थूजा। और इससे बड़ी बालचर की दवाई कोई नहीं। बाकी एलोपेशिया की मैं नहीं बात कर रहा, बालचर की। बालचर का आप
चैप्टर निकालें रेपेटी में, स्पॉट में जो बाल गिरते हैं उसकी ब्लॉक लेटर की दवाई, एलोपेशिया रीटा। एलोमेन बाल उड़ाता है, पूरी बॉडी के उड़ा के रख देता है। सेलेनियम, सेलेनियम ये बाल उड़ाता है आपके आईब्रोज के, आई लैशेस, ये बाल उड़ाता है। ये सेलेनियम बहुत अच्छा उड़ाता है, वैसे पूरे जिस्म से भी उड़ाता है लेकिन यहाँ ज़्यादा पड़ती है। आर्सेनिक एल्बम बाल उड़ाता है। कलकेरिया फास्ट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाली औरतें, मर्द जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, और औरतों की गम गुसार है कलकेरिया फास्ट। बेसिकली टूटी औरत, वो औरत जिसको खुराक सही मैसर ना हुई, लीन वीक, उसके बाल उगड़ते हैं तो कलकेरिया फास्ट है। नेट्रोमियर, ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बेसिकली पानी का पूरा बालों को ना मिलना, पानी का पूरा बालों को ना मिलना, ऑस्मोसिस प्रोसेस का दुरुस्त ना होना, दिस इज द नेट्रोमियर। सिपिया अगेन हार्मोन्स पे आ गई। आपके जो फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल, ये सारा इसको रेगुलेट करने वाली दवाई है सिपिया। प्री मेनोपॉज में सिपिया का मुकाबला करेगी लेक्सिस। मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज में बाल गिरते हैं तो लेक्सिस का इस्तेमाल। Silesia is another constitutional remedy। गर्मी में भी सर्दी, कम्बल ओढ़ने वाला बंदा, सिलेशिया बहुत बड़ी दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। चिली, थेलियम, थेलियम में बोरक लिखता है आफ्टर द एक्यूट डिजीज, किसी भी डिजीज के बाद बंदा आपके पास आया, जी मुझे डंगी हुआ था मेरे बाल गिर गए, ओ जी मुझे मलेरिया हुआ उसके बाद बाल गिर गए, मुझे टाइफाइड हुआ मुझे बाल, कोई बीमारी काटने के बाद आपके पास बंदा आता है ना बीमार, तो वो दो दवाइयाँ हैं, एक थेलियम है और एक मैंसनीजा है। कोनियम भी है। कोनियम के बारे में भी लिखा है कि अगर आप किसी डिजीज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कोनियम भी है। चाइना है, बहुत ज़्यादा आपके प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाता है, कोनियम है। चाइना है, काली कॉर्ब है। और आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द एक्सेस ऑफ इंटरकोर्स, काली कार्ब लाइको, अच्छा हम काली कार्ब लाइको को मैं तो जवान बंदों को भी देता हूँ, मैं काली कार्ब लाइको जवान बच्चियों को भी मैं देता हूँ, बंदों को भी देता हूँ। ये हम काली कार्ब के बाद लाइको देते हैं, आप यकीन माने आपके बेशुमार केसेस यही निकाल देगी। पीछे अगर कोई मैजमेटिक है तो बेसिलिनम या डोरिनम या सल्फर वगैरह लगा दें, 70-80% से बहु केसेस सिर्फ काली कार्ब जो लाइको निकालती है। और ये दोनों हार्मोनल बेस पे भी काम करती हैं, डिजनरेशन पे भी काम करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बनाती हैं और डिजनरेशन एजिंग पे भी इफेक्ट करती हैं। काली सल्फ, जबरांडी, जबरांडी अभी भी जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन को तेज करती है, जबरांडी, जबरांडी होगी आपकी, कोनियम होगी आपकी, आयोडीन होगी, ये सारी ग्लैंड की सिक्रेशन को तेज करती है। और ग्लैंड की सिक्रेशन जब आपके अंदर, उसमें एक ग्लैंड भी डाला हुआ था हमने जब आपको उसका दिखाया बाल के अंदर, तो ये उस ग्लैंड के अंदर भी सिक्रेशन होती है जो फॉलिकल्स उसको ग्रो कराने में हेल्प करती है। तो ये सारी दवाइयाँ जो जबरांडी है ये उस सिक्रेशन को बेहतर करती है, आयोडीन उस सिक्रेशन को बेहतर करती है, कोनियम उस सिक्रेशन को बेहतर करती है। पॉलीसल बेसिकली स्किन की डिजीज़ों की बड़ी बड़ी मज़े की, खास करके डेंड्रफ, सोराइसिस, स्केलिंग, पॉलीसल। और यहाँ
स्केलिंग में आपकी ग्रेफाइट आ जाएगी, यहाँ स्केलिंग में आपकी पेट्रोलियम आ जाएगी, यहाँ स्केलिंग में आपकी ओलियंडर आ जाएगी। ये सारी देखें मेरे टिप्स में होती है दवाइयाँ। फिर स्केलिंग में बेसिलियम है, ग्रेफाइट है, एंथ्रेक्सियम है, कार्सिनोसिस मेलानोमा है। एसिड फास्ट वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, लाइकोपोडियम वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना, काली फास्ट वक्त से पहले बूढ़ा हो जाना। एसिड फास्ट दो जगह काम करेगी, गम की वजह से बाल उड़ जाना और गम की वजह से उड़ जाना और वाइटल फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से बाल उड़ जाना। एसिड फास्ट दो जगह, चाइना सिर्फ फ्लूइड के ज़ाया होने की, काली कार्ड फ्लूइड के ज़ाया होने की वजह से एसिड फास्ट दो जगह काम करेगी। गम भी इसमें शामिल है और इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऑफ वाइटल फ्लूइड ज़ाया हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, सीमेन का ज़्यादा निकल जाना, तो वो एसिड फास्ट आपका, काली फास्ट, ये सारी एंटी एजिंग मेडिसिन है। वाइस बीडन भी जो है ना, वो भी इंडियन डॉक्टर्स बड़े कसरत से इसको यूज़ करते हैं, वाइस बीडन को। एक और दवाई है किप्स, किप्स नहीं लिखी, किप्स है नहीं, नहीं है, प्लीज मैं कैसे नोट करा सकता आगे है। चलो पिक्स, पिक्स, पिक्स की दवाई है ना, वो भी उसमें लिखा कि बाल चार पैदा करती है। पिक्स, 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 बोरक निकाले ना, किसी के पास है बोरक? पिक्स है, पिक्स, PIX, पिक्स। हाँ, पिक्स चॉकलेट। एक है स्कूकुमचक, ये भी चश्मे का पानी है, ये भी मैं वाइल्ड प्रैक्टिस में बड़ा यूज करता रहा हूँ, स्कूकुमचक। पिक्स के आगे यार पूरा नाम पिक्स और स्पेस है, स्पेस है ना बीच में। हाँ ये ठीक है। और अगर हम इस लेक्चर को गौर से सुने, गौर स्पेस पे अमल करें, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद गंजों की है। हाँ, ना तो अड़ी दवाई देने वाला मरेगा, बल्कि बाल ही आएंगे, यकीन माने। और जिस तरह से हमने इसका अहाता किया है, जिस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की है, और इसकी कैटेगरीज, इसकी टाइप्स, कॉजेटिव फैक्टर हमने एड्रेस किए हैं, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरा बड़ा कमाल है, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, और मैं सारे जो नए नए राइटर सबको पढ़ा, इतना तफसील से किसी ने लिखा ही नहीं, इतना तफसील से, इतना कॉजेटिव फैक्टर कोई बुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी स्टडी से कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस किया, और हमने दूसरी साइंस से कॉजेटिव फैक्टर ढूंढे, और जो उन्होंने समझे हुए हैं, उन्होंने वो समझे हुए हैं, उनके पास उनका हल नहीं। हमारे पास हल है, हमने वो समझे हुए नहीं। अजीब बात है ना। वो बात है कि कोई बंदा था ना, उसकी 80 साल की शादी होगी किसी 16 साल की लड़की के साथ। अब दोनों को पता नहीं था कि शादी होती क्या, दोनों बैठ के रो रहे थे। अब वो भी रो रहे हैं और हम भी रो रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि हमें ये समझ नहीं कि
एलोपेशिया रीटा क्या होता है, एंड्रोजेनेटिक क्या होता है, और जेनेटिक्स क्या होता है। तो जब हम ये समझ लेंगे दवाइयाँ हमारे पास हैं, अब दवाइयाँ तो मैंने आपको 100 गिनवा दी हैं, अब 100 दवाई हम कूट के तो किसी को देने से गए, अब हर कॉजेटिव फैक्टर पे दवाई लगेगी। लॉ ऑफ सिमिलर तो ये कहता है कि जहाँ हार्मोनल इशू है, जहाँ ऑटोम्यून इशू है, एक ऑटोम्यून के अंदर कोई 50 वजूहात हैं बाल गिरने के, एक ऑटोम्यून की। तो हमने तो कोशिश ये की है कि बड़ी तफसील से आपको दोनों चीज़ें समझा दें कि ये दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर, दिस इज द टाइप्स, एंड ये एक दवाइयों की आपके पास खेप मौजूद है और इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।